स्वागत है आप सभी का द स्टडी कैफे भाई। परीक्षा में मेंसुरेशन आप लोगों का खत्म हो चुका है बहुत अच्छे से, ठीक है। जो मैंने रेफरेंस के आपको 3 वीडियोस दिए थे, उम्मीद करते हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका जियोमेट्री, मतलब ज्यामिति, ठीक है। संभावनाएं बहुत रहती हैं आपके रेलवे के एग्जाम में कि यहाँ से चीज़ें पूछी जाए, और हम लोग सब के सब यहाँ पर एक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग का काम है, वीडियो को आप लोग लाइक करो अभी तक नहीं किया हो तो, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। यहाँ पर पहला सवाल है आप लोगों का, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको देखे रखा है और आपको भुजाओं की इनकी संख्याएं बतानी है। सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है आपका n-2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 180। ये होता है आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जिसका सम आपको देके रखा है 1440। 0 से 0 काटोगे, ठीक है। यहाँ पर 6 से काटोगे 6 से काटोगे, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 छक्के 54, ठीक है। और 2 से काटोगे 8, मतलब n-2 बराबर मिलेगा 8। तो n बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर आपका 10। मतलब यहाँ पर इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होनी चाहिए आपकी? टोटल 10 भुजाएं यहाँ पर बहुभुज में होनी चाहिए। अगला सवाल, सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का प्रत्येक कोण आपको देखे रखा है 140 है, तो उस भुजाओं की आपको इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। एक बात बताओ, सम आपने निकाल दिया, कैसे निकाला? n-2 180। अगर यही मैं आपसे बोलूं आप प्रत्येक साइड की वैल्यू बताओ, तो याद रखना ये जितने भी आप निकालते हो ना, ये कहीं ना कहीं आपके रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, मतलब सम बहुभुज जिनमें प्रत्येक साइड की वैल्यू या प्रत्येक एंगल बराबर होता है। n से डिवाइड दे देना, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 140। 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 7, n-2 बटे n बराबर 7 बटे 9। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 9n-18 बराबर आपका यहाँ पर कितना मिलेगा? 7n। तो 2n बराबर कितना मिलेगा आपको? 18। तो n बराबर कितना मिलेगा आपको? 9। n बराबर कितना मिलेगा? 9। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक सम षट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। अभी फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। बाकी मैं फॉर्मूले आपको लिखा देता हूं। देखो, अगर अंत्य कोण की बात करते हो, इंटीरियर कोण की बात करते हो, अंत्य कोण की बात करते हो, तो एक आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, क्या? n-2 180। ये होता है आपका टोटल, ठीक है। टोटल सम, टोटल सम। ईच की बात करेंगे तो n-2 और यहाँ पर आपका 180, और n से अगर डिवाइड दे दोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ईच। ईच मतलब प्रत्येक कोण। इसी तरीके से आप बाह्य कोण की बात करते हो, बाह्य कोण की बात करते हो मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको 360 मिलेगा, क्या? टोटल सम, ठीक है। टोटल सम। ईच की बात करेंगे तो 360 में आप डिवाइड दे देना n से, तो यहाँ पर आपको ईच मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। अब यहाँ पर देखना, प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब यहाँ पर आपको प्रत्येक मतलब ईच निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर षट्भुज, मतलब n बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। तो 6 में से 2 जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका 180, और यहाँ पर आपका 6 से काटोगे 3, 4 3 12। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अब ये एक बार आप लोग देख लो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और हाँ, पर डे आपका 10 से 11 यहाँ पर रीजनिंग का क्लास रहेगा, आपका फुल्ली फोकस्ड रहेगा, आपका एनटीपीसी CBT 2 और प्लस आपका ग्रुप डी के लिए। उसके बाद 11 से 12 आपका मैथ्स, देन आपका 3 से 4 रीजनिंग आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, और फिर आपका 8 से 9 बजे साइंस का क्लास, ठीक है। अगला सवाल, सवाल है आपका, एक बहुभुज के, अगर देखो बाह्य कोण अंतः कोण तो हम लोगों ने देख लिए, अगर डायगोनल की बात आ जाए, विकर्ण की बात आ जाए, जैसे मैं बोलूं कि चतुर्भुज में कितने मैक्सिमम विकर्ण आप डाल सकते हो? 2 ही विकर्ण डलेंगे। जैसे कोई चतुर्भुज है, एक ही है, दूसरा भी, इसके अलावा तो कोई डायगोनल आपका डलेगा नहीं, ठीक है। अगर एक बहुभुज के आपके 54 विकर्ण है, मतलब विकर्ण डायगोनल का अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो, ठीक है, डायगोनल्स, तो वो हो जाएगा n-3 अपॉन आपका 2। नंबर ऑफ विकर्ण कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो पांचों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिया, अंतः कोण, बाह्य कोण और आपका ईच वाला, और उसके बाद बचता है आपका डायगोनल्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए रखा है क्या?
n-3 और यहाँ पर आपका 2 बराबर आपका 54। ठीक है, अब देखो चाहो तो इनकी इक्वेशन बना के इनको सॉल्व कर लो, लेकिन इक्वेशन मत बनाना, आप ना तुरंत ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आओगे तो एक काम करो, यहाँ किसको उठाओगे, यहाँ सबसे पहले एक काम करते हैं 12 को उठा लो। तो 12 मल्टीप्लाई, 12 में से 3 जाएगा 9 और अपॉन में 2 से काटोगे 6, 9 6 54, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। अगर 12 सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो आप 9 को उठाते, 9 मल्टीप्लाई, 9 में 3 जाएगा 6 बटे आपका 2 से काटोगे 3, तो यहाँ पर तो 9 3 27 ही आ रहा है। आपको 54 डायगोनल्स चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाता है, इसी तरीके से ये दोनों भी आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन की हेल्प लेना। अगला सवाल, अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे बताओ। अगर कोई अष्टभुज है, कोई आपका 8 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो उसमें कितने डायगोनल्स आएंगे, मतलब n-3 और यहाँ पर आपका 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 में से 3 जाएगा 5 और बटे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 से काटोगे 4, 4 5 20, 4 5 20, मतलब टोटल अष्टभुज में आपके 20 डायगोनल्स यहाँ पर डाले जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप बताओ। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है और उसका एक्सटीरियर आप एंगल का सम निकालना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सम 360, याद रखना। और प्रत्येक की बात करोगे तो सबसे पहले n से आप डिवाइड दे देना, n से डिवाइड दे देना, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी देके रखी है आपको 5 से काटोगे 2 बार जाएगा 36 2 72, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। ए सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल। अब ये आपके जितने भी पॉलीगॉन होते हैं उनके सवाल आपके इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। सबसे पहले इंटीरियर एंगल का सम ईच, दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल का सम और उसका ईच, और फिर आपके बचेंगे डायगोनल। ठीक है, 5 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर देखो सर्किल का सवाल, निम्न आकृति में ए बी एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, अगर ये 150 है तो ये आपको पता होना चाहिए सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180, तो ये कितने का आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, और ये दोनों कहीं ना कहीं इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी, ये तीनों। ठीक है, अगर ये 150 है, ये 30 है। ठीक है, अब एक बात बताओ समझना, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, हर त्रिभुज अपने आप में 180 का एंगल बनाता है। इसमें से आपने 30 दे दिए, बचा 150। अब 150 अगर बचा है और दोनों जो बचे एंगल के बराबर होंगे, मतलब 75 ये होगा, 75 ये होगा, 75 आपका ये होगा। आपको किसकी वैल्यू बताना, सी बी ई, आपको वैल्यू बतानी है सी बी और आपके ई की, सी बी और आपके ई की, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया कि सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 का होगा, तो यहाँ 75 है तो यहाँ कितना बचेगा आपका 105 डिग्री। 105 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला सवाल। कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का आपका व्यास हो जाएगा और ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, D और C। ठीक है, CAB ये वाला अगर एंगल देखोगे यहां पर तो कितना मिलेगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, ADC की आपको वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो आपको पता है ये वृत्त का व्यास है और अर्धवृत्त पर बनने वाला हमेशा कोण कौन सा बनेगा आपका, समकोण, मतलब 90 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 90, तो ये कौन सा आएगा आपका 60 आएगा। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के एंगलों का सम कितना होता है आपका 180। ये 60 है तो ये कितना मिलेगा आपको 120। और आपसे यही पूछा है ADC, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यहां पर एक चित्र देके रखा है। इस चित्र में O वृत्त का केंद्र है XO और OY, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, यदि
इनका अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, अगर इनका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू आपका हाइट, जो किसके बराबर है यहाँ पर 32 के। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको 64 के, तो आर बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 32 के। अब एक बात बताओ, आर की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना, कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई मतलब आपका कितना आएगा यहाँ पर 8, पाई कितना आएगा आपका 8, ठीक है, या फिर यहाँ पर 64 पाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल, दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, PA और PB वृत्त का व्यास है, ठीक है। AQB की आपको बतानी है यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, AQ और B की आपको बतानी है यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, समझना, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त हो गया, P और Q पर प्रतिच्छेद करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ऐसे मान लो आप P और इसे मान लो कि आप Q, ठीक है। यहां पर P इस तरीके से, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का आपका केंद्र हो जाएगा, ये PA और यहां पर PB। आपको एंगल बताना है AQB, आपको एंगल बताना है AQ और B। अब आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आंसर क्या होना चाहिए भाई साहब, 180 होना चाहिए। ये एंगल हमेशा आपका कितने का होता है, 180 का होगा, ठीक है। ये वाला एंगल हमेशा कितने का आएगा आपका 180 का आएगा, 180 का आएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सारे आपको त्रिभुज के केंद्र आने चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देखो, कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये त्रिभुज हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ए बी और आपका सी, यहां पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। ए सी बी ये 70 है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका 20 का। आपको ए आई सी मतलब ये वाला एंगल बताना है, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका अंतः कोण हो जाएगा। अब अंतः कोण का तो आपको पता है AIC है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका 90 प्लस शीर्ष कोण जो आपका 90 है, इसका आधा मतलब 45 को जोड़ने पर मिलेगा, मतलब क्या होगा आपका 135, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर वृत्त की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी इन चीजों को आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पर क्या देके रखा है आपको, संलग्न आकृति में AOC 140 डिग्री है, ठीक है। आपको ABC की वैल्यू बतानी, ये वाली वैल्यू। देखो ये वैल्यू कैसे बताओगे, एक काम करो, इस एंगल को थोड़ा सा आप ड्रॉ करो, इस एंगल को अगर ड्रॉ करोगे, ये 140 है तो ये कितने का बनेगा आपका 70 का। अब आप खुद बताओ, अगर ये 70 बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा, ये पूरा आपका चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना मिलेगा आपको 180 डिग्री। तो यहाँ 70, तो यहाँ कितना आएगा आपका 110, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है PQO, ये कितना है बेटा 30। अच्छा एक चीज और समझना, ये वृत्त का केंद्र है, तो ये सारी की सारी साइड्स आपकी बराबर होंगी। रीजन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की ये क्या है आपकी त्रिज्याएं हैं। अगर ये 30 है, समझना, तो ये भी 30 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, दोनों साइड्स बराबर है, तो दोनों साइड्स के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये QRO ये अगर आपका 45 है, तो ये भी आपका 45 होना चाहिए। अगर पूरा मिलाकर आपका 75 है, पूरा मिलाकर आपका 75 है, तो ये कितने होना चाहिए, इसका डबल मतलब 150। और यही आपसे पूछा है POR 150। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है, PRQ ये 50 है, ठीक है। PTQ का वैल्यू आपको बताना है,
टी क्यू, इनका वैल्यू बताना है। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, एक ही जीवा पर वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं आपस में। अगर ये 50 है तो वृत्त की परिधि वृत्त की जीवा तो एक ही होगी, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 50। अब थोड़ा सा आपको चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये बनेगा आपका कहीं ना कहीं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 130। 130 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, सवाल बहुत आसान आएंगे आपके एग्जाम में, बस आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है दी गई आकृति में कोण ओ ए बी का मान आपको बताना है। ओ, ठीक है, ओ ए बी की वैल्यू बतानी, बताओ भाई साहब, ओ ए बी की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है, क्या होगी। अगर इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, अगर ये आपका 15 है तो ये कितना होना चाहिए 30, ये और ये आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो ये भी कोण कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे, तो 180 में से 30 जाएगा 150, 150 में से आधा करोगे तो 75, 75 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल, दी गई आकृति में ओ एन बाई 50 डिग्री है, ओ एम बाई 15 डिग्री है, ठीक है, आपको बताना है एम ओ एन, ये वाला एंगल बताना है। यार एक बात बताओ, अगर ये 50 है तो ये भी कहीं ना कहीं पूरा 50 होगा क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर ये समझना, अगर ये 50 है, ये 15 है, तो ये भी त्रिज्या होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। आपको ये वाला एंगल बताना है। अगर ये आपका, ठीक है, अगर ये आपका 15 है और ये पूरा 50 है तो ये कितना बचेगा आपका 35, ये 35 बचेगा। और आपको पता होना चाहिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, तो 35 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 70, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट होगा। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर भाई आपको देखे रखा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु आपके क्या कहलाएंगे। किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और इनके शीर्ष से समान, इस तरीके से आप अगर चीजों को मिलाओगे तो ये चीजें आपकी क्या कहलाएंगे, लंब केंद्र कहलाएंगे क्या, ठीक है, शीर्ष से समान दूरी, परिकेंद्र कहलाएंगे क्या, केंद्रक कहलाएंगे क्या, या केंद्र कहलाएंगे। अगर यहां से आप इस तरीके से चीजों को ड्रॉ करोगे ना तो एक तरीके से इस वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, और वृत्त कहां बनाया आपने, त्रिभुज के बाहर, तो क्या बनेगा आपका परिकेंद्र बनेगा। मतलब परि मतलब होता है बाहर और बाहर का केंद्र है ये, मतलब आपका परिकेंद्र होगा। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर देखिए रखिए, अंत्य त्रिज्या आपको बतानी है। यार एक बात बताओ, सबसे पहले समझना, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर इसमें आप मीडियन डालते हो, माध्यिका डालते हो, तो ये 2:1 में ड्रॉ करती है। मतलब ऊपर वाला पार्ट हमेशा परित्रिज्या होता है जो 10 है, तो नीचे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, अंत्य त्रिज्या, मतलब 5। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल, PQR एक त्रिभुज है जिसमें आपका PR बराबर QR के, ठीक है। अब ये देखना, ये कोई आपका ट्राइंगल है इस तरीके से, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका Q और ये हो जाएगा आपका R। PR बराबर होगा आपके Q और R के, ठीक है। PR बराबर हो जाएगा आपका QR का, P और R को आप इस तरीके से आगे बढ़ाओगे, ठीक है, आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर Q और R बराबर हो जाएगा आपके R और S के, बराबर हो जाएगा आपके R और S के, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत परेशानी, QPR ये आपको देखिए रखा है, ये 30 है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 60। आपको बताना क्या है, QSR मतलब ये वाला, ये एंगल बताना है। तो एक बात बताओ, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा आपका 60। अच्छा QPR, अच्छा ये 40 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये 40 आएगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 80 होगा, तो यहाँ पर ये 50 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट सवाल, एक बार इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओ और फिर हम लोग, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख के रखा है अगर ये 45 है, एक बात बताओ समझना, आपको वैल्यू बतानी 2 एंगल ए प्लस आपका एंगल बी, ये आपको वैल्यू बतानी है। अगर ये 45 है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की कहीं ना कहीं साइड्स बराबर है। 180 में से अगर 45 घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 5, 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ पर 1, मतलब इन दोनों का सम, और जो कि बराबर होगा, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 6, ठीक है। 235, 6, 7, 14, 67.5, ठीक है। मतलब ये भी 67.5 और ये भी कहीं ना कहीं 67.5। इनको डबल कर दो, इनको डबल करोगे तो कितना मिलेगा? 135, ठीक है। 135 प्लस आपका 67.5 और इन दोनों को उठाकर जोड़ दोगे तो 0.5, 7, 3, 10, 12, मतलब ठीक है 202.5। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। तो ये सारे सवाल थे आपके जियोमेट्री के, ठीक है। अब इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने जियोमेट्री के और बहुत सारे सवालों के साथ, ठीक है। तब तक वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है शेयर, ठीक है। क्लास का फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अपने कल नेक्स्ट क्लास में।